एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, बन रही है सोयाबीन बड़ी की सब्जी। कमेंट आ रहा था रेसिपी के लिए, तो मैं सोची क्यों ना मैं सबसे पहले इसी को बना दूं। बच्चों की फेवरेट भी है और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हर हालातों में अच्छा ही है और बनती भी बहुत ही शॉर्टकट है। तो सबसे पहले मैं इसे गर्म पानी में इसे उबाल कर उसके बाद अच्छे से धोकर उसके पानी निचोड़ कर रख ली थी और उसे फिर सरसों के तेल में इसे डाल दी हूँ लाल होने तक। कढ़ाई अच्छा खासा गर्म होना चाहिए डियर, नहीं गर्म होगा ना तो फिर क्या होगा ना, ये कढ़ाई में चिपकने लगता है। इसीलिए कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद ही डालें। लाल हो चुका था सोयाबीन, उसे मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, उसमें एक प्याज डाल देते हैं। प्याज जब अच्छे से लाल हो जाए यानी कि ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम जो सोयाबीन हम लोगों ने लाल करके रखा था ना, उसे डाल देंगे। और साथ ही इसमें एक टमाटर काट कर डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची, क्योंकि तीखा अपने अनुसार ही डालें, क्योंकि अभी ना इसमें पिसी हुई भी मिर्ची पड़ेगी। तो दोनों को डाल दिए हैं। सोयाबीन और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा 1-2 बार चलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची भी पड़ी है। साथ ही इसमें डाल देंगे हम MDH का गरम मसाला। डियर, यहाँ पर ना ये MDH ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी मसाला डालेंगे ना तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसीलिए MDH का मसाला डाल दे। साथ ही नमक डाल दे और हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छे से भून लें, यानी कि मतलब मसाला जो है ना सोयाबीन के अंदर हल्का सा चला जाए। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख गया है, थोड़ा सा तो पानी डाली ही थी। बस आपके पास अगर धनिया पत्ती हो तो आप डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं है। ये सब्जी बनकर हो गई है तैयार। ये इतनी जल्दी बनती है ना कि मैं क्या बोलूँ, स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अलग, और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए, हस्बैंड जी को टिफ़िन में देने के लिए ना ये बहुत ही सुपर सब्जी है। स्वाद बिल्कुल ही अलग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। अब इसे आप गर्मा गर्म पराठे के साथ, घी वाली, बटर वाली, जो वाली भी आप लोग खाते हैं उसके साथ गर्मा गर्म परोस ले। हालांकि चावल के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन अपना अपना पसंद होता है। तो बच्चे, बेटी तो घर में ही है, बेटा स्कूल गया है, तो उसी के लिए टिफ़िन में मैं बना कर रखी थी। तो यहाँ पर उसको दे देते हैं टिफ़िन। उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी खाकर वो भी चले गए हैं ऑफिस। मैं और मेरी बेटी घर में बच गए हैं, तो वो अभी सोई हुई है। तब तक मैं पी लेती हूँ धनिया पानी, क्योंकि उसे अभी तुरंत मुझे उठाना है। ऑनलाइन क्लास है उसका, तो इसकी वजह से मुझे उठाना है। तो डियर धनिया पानी पी ली थी, उसके बाद फिर बेटी को भी उठा दी थी, वो कर रही है अभी ऑनलाइन क्लास। उसके बाद मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज के नाम पर आज मैं रस्सी कूद रही थी। अगर हम रस्सी कूद लें या फिर रनिंग कर ले, साइकिलिंग कर लेना डियर, तो सबसे ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है ना, हमारे पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, तो उससे अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ये सब कर लेना तो इससे हमारे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसे कर ली थी मैं, कम से कम 50 बार तो कूद ही लेना चाहिए। स्टार्टिंग में कम कीजिए, 10-20 से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका होता है उस तरीके से करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा भागेगा, तो अपने अनुसार देखकर ही करें। तो चाय पी ली थी, उसके बाद फिर घर का जो हमारा काम होता है डियर, काम तो कभी छूटता नहीं है, काम तो करना ही होता है, तो वही कर रही हूँ। एक दिन पहले ही सारा सोफ़ा कवर, पर्दे वगैरह सारे मैं खोलकर धुल ली थी। मुझे लगा 14 को है तिल संक्रांत, लेकिन था 15 को। फ्रेंड, काम करते करते ना बहुत देर हो जाता है, चाहे जितना भी कर लो ना, मेरा काम करते करते देर ही हो जाता है। तो मुझे ना आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा था अपना घर, तो मैं बोली चलो क्यों ना मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और बहुत मतलब 5-6 बार कमेंट भी आया था कि दीदी आप अपना होम टूर दीजिएगा। तो डियर मैं ज़रूर दूंगी, छोटा सा मेरा घर है, लेकिन हाँ मैं दूंगी जैसा भी है। बहुत ही मैंने अरमानों के साथ इस घर को सजाया है और साथ ही बनवाया भी है। ये सिर्फ 2 रूम का हुआ करता था, इस तरीके से मैंने बहुत दिमाग लगाने के बाद बनाया है। और पर्दे भी चेंज कर दी हूँ मैं,
ये सब ना मेरा बहुत पुराना पर्दा है डियर, मतलब 5 साल पुराना है, लेकिन इस पर्दे की ना शाइनिंग अभी भी बिल्कुल भी नहीं गई है। तो हम लोग तो सोचे कि 14 तारीख को है तो इसीलिए चेंज कर दिए थे, सब कुछ धुल दी थी मैं। लेकिन 15 तारीख को हम लोग तिल संक्रांत मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भी जो लगा हुआ था फ्लावर, उन सभी को भी मैं धो दी हूँ, तो सब लगा लूँगी, सूख जाएगा तब। और यहाँ पर हस्बैंड जी चूड़ा वगैरह सब लेकर आ गए थे, लेकिन 14 तारीख को तो हुआ नहीं, तो इसीलिए खैर कोई बात नहीं है। चलिए इन सभी को कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाना है, नहाने चले जाते हैं। बेडशीट सिर्फ मैं नहीं चेंज की हूँ क्योंकि कल ही बिछाई थी, तो मैं सोची अब 15 तारीख को ही, जिस दिन रहेगा तिल संक्रांत उसी दिन चेंज कर लेंगे। तो चलिए नहा कर आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो कल था मेरा सॉल्ट फ्री डे, आज तो ख़त्म हो गया, यानी कि सुबह में मैं खाई थी आज सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी। और बोलते हैं ना कि जब भी सॉल्ट फ्री करो तो 1 से 2 घंटा वेट कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आ जाता है। तो हाँ डियर, सही है कि आ तो जाता है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो कम से कम इतना तो है कि आपका अगर 2 केजी लॉस होता है और बदले में अगर 1 केजी आता है तो कम से कम 1 केजी तो लॉस होता है ना। लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए ना हर एक चीज़ लाभदायक भी है, नुकसानदेह भी है। तो उसी तरीके से ना डियर नमक भी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि दीदी क्या सॉल्ट फ्री डे करना ज़रूरी है? तो देखिए डियर, ज़रूरी तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं। और जिनका बीपी लो रहता है उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, नमक जैसे मीठा, जैसे चीनी हमारे लिए हानिकारक होता है ना, वैसे नमक का भी कहीं ना कहीं रोल है। अगर हम ज़्यादा इसे इंटेक करेंगे तो भी हानिकारक है, कम करेंगे तो भी हानिकारक है। ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई हो जाता है, और कम खाएंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसीलिए ना हमें हमेशा ना मतलब नॉर्मल लेकर, हालांकि गूगल में सर्च किया जाए ना डियर कि हमें नमक कितना खाया जाता है, तो हमारे सोच से बहुत ही ज़्यादा कम है, जहाँ पर बोला जाता है कि हमें दिन भर में इतना ही नमक खाना चाहिए, लेकिन हम लोग उतना नहीं, उतना में हमारा कोई भी गुजारा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लगता है मुझे कि अगर सप्ते में 1 दिन अगर हम लोग बिना नमक का खाएं तो शायद उतना तो नहीं, लेकिन हाँ उसके इर्द गिर्द जो है ना, हम लोग थोड़ा सा अपने हानिकारक जो होता है हमारे शरीर के लिए उसको दूर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, कम खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो 1 दिन ना ही खाएं तो चलेगा, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप लोग अगर नोटिस करते होंगे, जो लोग भी सॉल्ट फ्री डे करते होंगे उन लोग भी नोटिस भी करते होंगे कि 1 दिन सॉल्ट फ्री डे करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो लोग 2 दिन कर सकते हैं तो और अच्छा है, बहुत अच्छे से अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यही सब था डियर। हो सके तो आप लोग 32 बार के साथ सॉल्ट फ्री डे भी करें, और अगर हो सके जिन्हें बहुत फास्ट अपना वेट लॉस करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर ले, जिनसे हो सके। हालांकि अभी तो ठंड का समय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे भी ठंड के समय में वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। हाँ एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझसे भी नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, मन नहीं करता है। लेकिन कभी कभी जैसे मेरे ना बॉडी में ना थोड़ा सा जकड़न बन लगने लगता है अगर मैं ना करूँ तो इसीलिए ना मैं मन अपने आप को ही ख़राब ना लगे, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। दूसरा फ्रेंड, आज आपको ना मेरा फेस भी थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा होगा ना। क्या हुआ ना कि मैं नाश्ता करने के बाद ना मैं तुरंत चली गई थी सुनार दुकान के पास, नोज़ पिन लाना था। कल गई थी तो कल नहीं मिला, तो हस्बैंड जी आए घर, काम करते करते मेरा देर हो गया था तो वो जल्दी आ गए थे, तो बोले चलो तुम्हें मैं दिला देता हूँ। तो लेकर तो गई, तो वहाँ पर खोली ना जब मैं, अब खोल कर मैं कहाँ रखी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं अपने पास रखी या सुनार दुकान के पास रखी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और अब जब मैं घर आई हूँ, जब मैं खोज रही हूँ तो बिल्कुल मिला ही नहीं। फिर वहाँ पर भी मैं फ़ोन करके पूछी तो भी बोले कि आपके जाने के बाद तो और कस्टमर आए थे, हो सकता है वो किसी ने भी लिया होगा तो देंगे, तो नहीं डियर।
तो बहुत बुरा लगता है कि लाइफ में आप लोग पता नहीं आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मेरे लाइफ का ना फर्स्ट गोल्ड था जो मेरी सासू माँ दी थी मुझे, और वो तो सासू माँ दी थी। उसके बाद जो इससे पहले मैं गोल्ड पहनी थी ना वही था। इसके अलावा मेरे पास ना डियर कोई भी चीज़ गोल्ड का नहीं है। ऐसे ही सिटी गोल्ड वगैरह का मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो गोल्ड का नहीं है मेरे पास। तो बहुत बुरा लगता है कि आप अगर खो देते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। दूसरा लोग बोलते हैं कि सोना पाना भी अच्छा नहीं होता है, खोना भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं दम भर आकर रो ली। उसके बाद फिर अभी मैं सोची कि नहीं, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है तो मैं फिर आप लोग के सामने आई हूँ। इसीलिए हो सकता है मेरे फेस आँख भी थोड़ा सा सूजा सूजा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो होना रहता है सो तो होकर ही रहता है। तो चलिए, अभी सारा काम काज हो गया है। खाना भी खा ही ली थी मैं, रोटी ही खाई थी तो उतना भूख नहीं है, अभी भी भूख नहीं लगा हुआ है। और फिर भी देखते हैं, अगर कुछ मन करेगा तो अभी भी खा लेंगे, क्योंकि दिन में मैं बनाई थी चने की सब्ज़ी और रोटी। तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, देखते हैं अभी खाने का मन होगा तो खा लेते हैं। तो चलिए, और भी है काम, बर्तन वगैरह भी धुलना है तो वो सब धुल लेते हैं। बेटी बाहर में वो लोग खेल रही है। तो चलिए सारा काम काज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। क्या खेल रही तुम लोग ऐसे? हाँ, अच्छा, बाप रे, क्या क्या बन रहा? तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद मैं फिर खाना खा ली। खाना खाने के बाद जो भी काम था, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, वो सब कर ली। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ग्रीन टी पीने के लिए। तो एक दो कमेंट आता है, बहुत किसी को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, बहुत कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं डियर, आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे ना तो भी आपका वेट कम होगा। लेकिन हाँ, 32 बार जो है ना उसे ज़रूर करें, यानी कि स्लो ज़रूर खाएं, क्योंकि आप 32 बार करेंगे, स्लो खाएंगे, तभी हमारा वेट घटेगा। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्रीन टी भी सिर्फ पिएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप ग्रीन टी ले या ना ले, लेकिन 32 बार ज़रूर खाएं। तो पीने के बाद उसके बाद फिर शाम बत्ती दी, बहुत होता है ना, काम उम होता है। उसके बाद अभी बज रहे थे शाम के 7। आज मैं 2 टाइम खाना खा ली थी ना, तो मुझे उतना कुछ भूख नहीं था। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा फल ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं, मेरे बेटी, मेरा बेटा, हम लोग खा लेते हैं फल। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं करीब रात के 9:30। यहाँ पर बन रहा है आलू और चने की भुजिया, साथ ही बन रही है चाय, क्योंकि हस्बैंड जी अभी आए हैं और चाय बहुत हद तक पीते हैं। बहुत ही मुश्किलों से मिला है 3 किलो दूध, क्योंकि दही बनानी है। रोटी अब भी मैं जस्ट बना कर रखी हूँ। तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब तक मैं उनको चाय दे लेती हूँ। अपने लिए मैं गर्म पानी पीऊँगी, और जब सोना रहेगा ना उस वक्त पी लेंगे ग्रीन टी। हालांकि आज मेरा 2 बार हो भी चुका है, ग्रीन टी मैं पी ली हूँ। तो पहले दे कर आते हैं उनको चाय, उसके बाद फिर दूध भी रख देंगे, क्योंकि आज ही डाल देंगे दही बनने के लिए, नहीं तो फिर ठंड का समय है ना, पता नहीं फिर बनने में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो दही भी 2 तरीके की बनेगी, एक मेरे लिए बिना चीनी वाली और एक इन लोगों के लिए चीनी वाली, क्योंकि ये लोग ना बिना चीनी वाली बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बेटा तो चीनी मिलाकर खा भी लेगा, लेकिन ये नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बचपन से ही ना चीनी वाली ही चाय पिए हैं। यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। कैसा लग रहा है माइक वाला? तो हमारे फ्रेंड्स लोग ही कमेंट करके बता देंगे। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम, है ना बेटा? बहुत प्यारी लग रही है ना? चलो, खूब भालो, खूब भालो। खैर मुझे अपना बंगला नहीं आता है। मम्मी। हाँ बेटा। अच्छा, मिठाई वाला रसगुल्ला। बंगाली के साथ रहकर ना डियर, मैं अपना मगही भाषा भी काफ़ी हद तक भूल चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई उस लैंग्वेज में बात ही नहीं करता है। तो इन लोगों को पढ़ाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और मेरा अभी भी काम है,
भी आयरन वगैरह करना है तो आयरन ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हस्बैंड जी का एक शर्ट करना है और बेटे का यूनिफॉर्म करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए पहले पी लेते हैं गर्म पानी और दूध भी चढ़ा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 10। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी देर हो गया है इनका। खाने में मैं आज बनाई थी चने की दाल, साथ ही आलू चने की भुजिया और पराठे। बेटी और उसके पापा को दोनों को साथ में ही दे देते हैं, क्योंकि बेटा तो शाम में ही खा लिया था तो उसका खाने का मन नहीं था। साथ ही यहाँ पर चढ़ा हुआ है दूध दही बनाने के लिए। मेरे घर में ना डियर 2 तरीके का दही बनता है, एक चीनी वाला, एक बिना चीनी वाला। बिना चीनी वाला मेरे लिए, चीनी वाला इन सभी के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को ना चीनी वाला ही पसंद है। तो इसी तरीके से बनता है हमेशा मेरे घर में। पहले मैं भी चीनी वाला ही खाती थी, लेकिन अब तो मैं नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए इस तरीके से बनाई हूँ। तो डियर आज का ब्लॉग ना यहीं तक था। अगर आप लोग को पसंद आया हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए विचारों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।